बात चाहे किसी नई स्टडी टेक्निक की हो या फिर वर्कआउट रूटीन की या फिर किसी डिफरेंट माइंडसेट को अडॉप्ट करने की हो दोस्तों, हर नई चीज़ को अपनाने में हमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम अपनी पुरानी हैबिट्स के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि कोई नई हैबिट मेंटेन करना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन इस वीडियो समरी को देखने के बाद आप जानेंगे कि कैसे आप खुद से और दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो समरी में आप सीखेंगे कि नई हैबिट्स एडॉप्ट करने के लिए टाइमिंग और स्ट्रैटेजी का यूज एक पावरफुल टूल की तरह है दोस्तों। तो अगर आप भी किसी पुरानी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं या फिर किसी नई हैबिट को अपनी लाइफ के अंदर लेकर के आना चाहते हैं तो इस वीडियो समरी को आप सभी लास्ट तक देखिए। एंड हाँ दोस्तों, 93% व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, इनफैक्ट बार बार आ करके देखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले हर वीक ऐसे ही वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी आप सभी के लिए लेकर के आने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बेटर देन बिफोर बुक की समरी के बारे में, जिसके ऑथर हैं दोस्तों ग्रेट चेन रूबिन, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और जिनकी बुक्स 13 लैंग्वेज से भी ज़्यादा भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट हो चुके हैं। अपनी बुक्स के अलावा ग्रेट चेन की अपनी एक ऐप भी है जिसका नाम बेटर, और उनका हैप्पियर विद ग्रेट चेन नाम से एक पॉडकास्ट भी है दोस्तों, जिसमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, इनसाइट्स और स्टोरीज होती हैं जो किसी को भी एक हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प कर सकती हैं। और आज हम उन्हीं के एक्सपीरियंस से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम इस बुक के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कि गुड हैबिट कैसे डाली जाती हैं? एक नई हैबिट कब और कहां से शुरू की जाए? दरअसल जो चीज़ हम डेली बेसिस पर करते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। शुरुआत में कोई नई हैबिट अपनाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आप उसके आदी हो जाते हैं। ये बुक आपको अपनी डेली रूटीन में बैड हैबिट्स को चेंज करके अपनी गुड हैबिट्स अपनाने में हेल्प करेगी। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या हैबिट्स इतनी इम्पोर्टेंट है? तो जवाब है दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल। हैबिट्स आपकी लाइफ बना सकती हैं, आपकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आप कैलोरीज काउंट की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी मिठाइयाँ खाई हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप अब तक कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं, जब तक कि आप अपने पास कोई रिकॉर्ड रखने की हैबिट नहीं डालोगे। जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो ये बुक आपको समझने में हेल्प करेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। इस बुक से आप अपने बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज करना सीखेंगे और इसमें जो स्टोरीज दी गई हैं उनसे आपको अपने अंदर गुड हैबिट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, द फैटफुल टेंडेंसी वी ब्रिंग इनटू द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले हो दोस्तों, और ये फैक्ट है। आपके पास जो एबिलिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हो और इस बात पर आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वही आप पर फेल क्यों हो जाता है, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी ब्लेम मत कीजिए और ना कोई सेल्फ डाउट रखिए। अब जैसे कि अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट्स लेते हैं क्योंकि इससे आसानी रहती है, लेकिन आपको लैपटॉप यूज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पेपर पर लिखना ज़्यादा आसान लगता है। हैबिट्स हमारे रूटीन के काम होते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कई बार हम किसी हैबिट को अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि वो जो टेक्निक दूसरे यूज करते हैं वही आपको करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हैबिट्स अडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट पेस होता है। हो सकता है कि जो आपको मुश्किल लगे वही दूसरे के लिए बेहद आसान हो। कोई हैबिट प्रैक्टिस करने में इजी हो सकती है या फिर डिफ़िकल्ट। इसका एक और रीज़न है, और वो रीज़न हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है दोस्तों।
एक्सपेक्टेशन दो टाइप की हो सकती हैं। पहला आउटर एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से आती है, और सेकंड है इनर एक्सपेक्टेशन जो आपके अंदर से आती है। अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल के एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देंगे। हैबिट्स के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले लोग चार टाइप के होते हैं। पहले आते हैं दोस्तों अप होल्डर्स, फिर आते हैं क्वेश्चनर्स, और फिर आते हैं दोस्तों ओब्लिगर्स, और लास्ट में आते हैं दोस्तों रिबेल्स। ये चार टाइप की टेंडेंसी है दोस्तों जो हमारे नज़रिए को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट्स कैसे परफॉर्म करोगे। अप होल्डर अपनी इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, अब चाहे ये सुनने में कितना ही ज़्यादा पॉइंटलेस लगे, लेकिन लोग जितना हो सके हर कीमत पर मिस्टेक अवॉइड करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लेवल की होती है। यही रीज़न है कि अप होल्डर्स कोई भी हैबिट जल्दी से अडोप्ट कर लेते हैं। अप होल्डर के पास डेली टू डू लिस्ट होती है जिसे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई बीमारी या फिर फिजिकल इंजरी भी इन्हें नहीं रोक सकती। हालांकि ज़्यादातर अप होल्डर्स आउट से भी ज़्यादा अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हैं क्योंकि ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं। सेल्फ प्रिजर्वनेस उन्हें खुद की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि अप होल्डर जो एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, वो अपने दोस्तों को बड़े आराम से ये बोल सकता है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। अप होल्डर्स में एक और खूबी होती है दोस्तों कि वो अपने रूल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी दिन कोई मिस्टेक हो जाए तो बड़ा गिल्टी फील करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, ग्रेट चैन को एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की ने बताया कि उसे वहाँ पर अपना लैपटॉप यूज़ करना अलाउड नहीं है, पर इतने साल गुजरने के बाद भी वो इस बात को भूली नहीं। जब भी उसे कॉफ़ी शॉप में अपना लैपटॉप यूज़ करना होता है तो वो टेंशन में आ जाती हैं। और अगला टाइप है दोस्तों क्वेश्चनर्स का। क्वेश्चनर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन पर डाउट होता है। ये लोग एक्सपेक्टेशन पर तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें उनमें कोई लॉजिक दिखता है। क्वेश्चनर्स इस लॉजिक के साथ जीते हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, और तभी वो अपनी इनर एक्सपेक्टेशन को रेडी करते हैं ताकि वो उन्हें फॉलो कर सकें। फ्रेड एक स्टे होम डैड और एक क्वेश्चनर था। जब उसके बेटे को प्रिंसिपल ने शर्ट को पैंट के अंदर डालने को कहा तो फ्रेड ने पूछा इससे क्या होगा, और फ्रेड को इस बात से बड़ी हैरानी हुई जब प्रिंसिपल ने कहा बच्चों को रूल्स फॉलो करना सीखना चाहिए। क्वेश्चनर को जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है तभी वो उसे एडॉप्ट करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी हैबिट या फिर रूल में कोई लॉजिक ना लगे तो वो उसके लिए हैबिट अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले आते हैं दोस्तों ओब्लिगर्स जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। इन लोगों को अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पूरी करना मुश्किल काम लगता है, जैसे कि एक हेल्दी डाइट लेना। ओब्लिगर्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि ये लोग अपने लिए प्रॉमिस तोड़ सकते हैं परंतु दूसरों के लिए नहीं। और यही रीज़न है दोस्तों कि ओब्लिगर्स अपने लिए नई हैबिट डालने के लिए दूसरों को डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए होता है। अब जैसे ग्रेस को ही ले लीजिए, वो एक यंग प्रोफेशनल है जो कि रीडिंग की हैबिट डालना चाहती है। हालांकि ये एक इनर एक्सपेक्टेशन है, पर ग्रेस रीडिंग के लिए माइंड नहीं बना पाती, इसीलिए वो कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाहती है जहाँ पर उसे ऐसे लोग मिले जिन्हें देख करके वो इंस्पायर हो सके। और मनीष एक यंग बॉय है जो अभी अभी ग्रेजुएट हो करके एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है। उसे अपने कपड़ों की अलमारी ठीक से अरेंज करनी है, तो मनीष ने एक चैरिटी ग्रुप को कांटेक्ट करके उन्हें अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर दी ताकि वो कपड़े किसी और के काम आ सकें। अब क्योंकि ओब्लिगर्स दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहते हैं, इसीलिए ये लोग अक्सर काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। ये दूसरों को कभी ना बोल नहीं सकते। माइक एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है दोस्तों। एक बार उसके कलीग ने उससे एक रिपोर्ट फिनिश करने में हेल्प मांगी तो माइक मना नहीं कर पाया, और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाया। लास्ट में आता है दोस्तों रिबेल्स जो आउटर और इनर दोनों एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इनके लिए इनकी फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट होती है। चाहे कैसा भी काम हो, ये लोग अपनी शर्तों में काम करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई करे तो ये एकदम अपोजिट करेंगे।
अब जैसे टेड को ही ले लीजिए, जो कि एक रिबेल है। वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। एक दिन उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या तुम बर्तन धो लोगे, लेकिन टेड का बर्तन धोने का जरा भी मूड नहीं था। वो उन लोगों में से थे जो दूसरों के ऑर्डर पर काम करना पसंद नहीं करते थे। रिबेल्स से डील करना मुश्किल होता है दोस्तों, पर उनसे ट्रिक से काम करवाया जा सकता है। जैसे अगर कोई पेरेंट अपने रिबेल बच्चे से कोई काम करवाना चाहता है तो उन्हें ऑप्शंस रखने होंगे ताकि उन्हें चॉइस मिल सके। रिबेल्स को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है दोस्तों, जो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट पीपल्स के बारे में। यानी कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग ट्रिक अप्लाई होती हैं। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों, जो आपके लिए काम करता है वो दूसरों के लिए शायद काम ना करे। तो आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट रहेगी, ये जानने के लिए खुद पर ध्यान दीजिए। हम खुद को ये बोल करके लिमिट में नहीं रख सकते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता या फिर मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो आप अपनी गुड हैबिट यानी कि एक अच्छी आदत को जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे और उसे अच्छे से मेंटेन भी कर सकोगे। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों, जिससे आपको कोई भी नई हैबिट इफ़ेक्टिव तरीके से अडॉप्ट करने में हेल्प मिलेगी। लार्क और नाइट आउल, ये वो लोग हैं दोस्तों जो दिन के बजाय रात को ज़्यादा बेटर काम करते हैं, और इसे चेंज करना काफ़ी हार्ड है जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स और एज का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट नाइट आउल होते हैं, जबकि बड़ी उम्र के लोग लार्क्स होते हैं, यानी कि इनके दिन की शुरुआत जल्दी होती है। अगर आप एक नाइट आउल है दोस्तों, तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, और अगर आप लार्क हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट रात के 10 बजे तक फिनिश नहीं करने चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मैराथनर, स्प्रिंटर या फिर प्रोकास्टिनेटर के बारे में। अपनी हैबिट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ज़रूरी है कि किस कंफर्टेबल पेस के साथ आप कोई हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इस बुक के ऑथर ग्रेट सेन को स्लो स्टडी पेस के साथ काम करना पसंद था। अगर आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करने में लंबा टाइम लेते हो तो आप एक मैराथनर हो, लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर बेटर परफॉर्म करते हो और कोई काम तभी शुरू करते हो जब डेडलाइन पास आ जाए, तो आप एक स्प्रिंटर हो, जैसे कि रनिंग में होता है। एक स्प्रिंटर शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना पसंद करता है। कैरोल एक ऐसी ही स्प्रिंटर है दोस्तों, जिसे ऑडियंस के सामने स्पीच देनी थी, और उसने अपनी स्पीच उस टाइम रेडी करना शुरू किया जब लोग रूम में आकर के बैठ गए थे। अंडर प्रेशर होने के बावजूद भी कैरोल ने काफ़ी बढ़िया स्पीच तैयार कर ली थी। प्रोकास्टिनेटर्स स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं दोस्तों, ये लोग भी डेडलाइन से पहले कोई काम नहीं करते। फ़र्क बस इतना है दोस्तों कि अगर काम टाइम से पूरा न हो तो प्रोकास्टिनेटर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अंडर बायर और ओवर बायर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सुना उसका मतलब वही है। अगर आप एक अंडर बायर हैं तो आप जल्दी पैसा खर्च करने वालों में से नहीं हैं। जैसे कि आप रीज़न दोगे कि आपको अभी नई रनिंग शूज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ओवर बायर होते हैं उन्हें शॉपिंग का बहाना चाहिए। जैसे कोई नया महंगा ट्रैकर देख करके ये लोग बोलेंगे ये मुझे चाहिए, इसमें मुझे स्टेप्स काउंट करने में हेल्प मिलेगी। बात जब हैबिट्स की हो दोस्तों, अंडर बायर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों पर पैसा खर्च किया जा सकता है जो कि एक सही इन्वेस्टमेंट है, और ओवर बायर्स को समझना चाहिए कि गुड हैबिट्स एडॉप्ट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पक्के इरादे की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पिलर्स ऑफ हैबिट्स के बारे में। नई हैबिट्स एडॉप्ट करने के लिए और ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए 4 क्रूशियल स्ट्रैटेजी हैं दोस्तों, और ये हैं दोस्तों मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। हालांकि ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर कोई भी न्यू हैबिट एडॉप्ट करने के लिए ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से हम आपको याद दिला दें कि इन स्ट्रैटेजी में इंडिविजुअल्स डिफरेंस भी काफ़ी मैटर करता है। अब जैसे कि शेड्यूल रेबल्स टाइप के लोगों पर काम नहीं करता, जबकि अकाउंटेबिलिटी ओब्लिगर्स पर सही फिट बैठती है। मॉनिटरिंग की स्ट्रैटेजी तभी इफेक्टिव है दोस्तों जब आपको क्लियर हो कि कब किस एक्शन को मॉनिटर करना है, लेकिन जहाँ किसी चीज़ को ले करके आपके इरादे पक्के नहीं हैं वहाँ ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएंगी।
जैसे कि आपने सोचा कि आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे, हालांकि कई बार हम चीज़ों को अंडर या फिर ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सही मेज़र करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में पाया गया कि जब हम अपने खाने को अंडर एस्टिमेट करते हैं और जब बात एक्सरसाइज की आती है तो उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि उन्हें 4 मील चलना है, जबकि रियलिटी में सब सिर्फ 2 मील ही चले। अगर आप मॉनिटरिंग के थ्रू वेट लूज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको पहले एक स्पेसिफिक बॉडी वेट का गोल सेट करना पड़े और उस गोल को अचीव करने की एक डेट भी डिसाइड करनी पड़े। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे 3 महीनों के अंदर 20 किलो वेट लूज करना है। बस इसके बाद आपको हर रोज अपनी प्रोग्रेस चेक करनी होगी। स्ट्रैटेजी ऑफ फाउंडेशन का मतलब है दोस्तों एक टाइम एक हैबिट टैकल करना। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक गुड हैबिट बनती है तो बाकी हैबिट्स भी खुद इम्प्रूव हो जाती हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज की हैबिट से आपकी हेल्थ रिलेटेड और वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है दोस्तों कि हम अपनी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हैबिट को सबसे पहले टैकल नहीं करते। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई हैवी ड्रिंकर यानी कि एक शराबी है जो अपने ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा थका हुआ महसूस करता है और हमेशा सड़कों पर थूकता चलता है। बजाय अपनी मेन प्रॉब्लम पर फोकस करने की जो कि शराब यानी कि ड्रिंक करने की है, वो इंसान खुद को समय पर पहुंचने के लिए प्रॉमिस करता है जो कि उसके लिए शराब छोड़ने से ज़्यादा इजी होगा। इसलिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी हैबिट डालो जो आपकी बाकी हैबिट्स भी सुधार दें। शेड्यूलिंग की स्ट्रैटेजी का मतलब है दोस्तों कि एक टाइम सेट करना जब आप हैबिट की प्रैक्टिस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत जल्दी अपनी हैबिट की आदत डलवा देगी क्योंकि ये रिपीट होती रहेगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक दिन में हमें कितना टाइम मिलता है। इसलिए ऐसी हैबिट डालिए जो प्रोडक्टिव हो। जैसे कि आप सुबह 5 बजे उठ करके मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये टाइम सिर्फ आप मेडिटेशन के लिए रखूं। और लास्ट में स्ट्रैटेजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात आती है दोस्तों, जिसमें दूसरों की हेल्प भी शामिल है क्योंकि ये लोग आपको आउटर एक्सपेक्टेशन देंगे। जब तक कि आप किसी नई हैबिट के लिए अकाउंटेबल फील नहीं करेंगे तब तक आप उस हैबिट को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रैटेजी ऑफ मॉनिटरिंग के लिए ऑथर अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। ग्रेटसन हमेशा अपने वेट को लेकर के कॉन्शियस रहती थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने साइज को लेकर के कंफर्टेबल हो पाई। अब क्योंकि उनका वेट उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था तो उन्होंने अपनी डाइट और एक्सरसाइज की नई हैबिट डेवलप की जिससे उन्हें वेट लूज करने में हेल्प मिली। वो क्या खाती है और कितना वेट लूज करती है इसे मॉनिटर करने के लिए ग्रेटसन ने एक फूड जर्नल रखा, पर कुछ टाइम के बाद ही वो भूल गई कि उसे अपने खाने पीने का रिकॉर्ड लिखना है। फिर उन्होंने एक पेडोमीटर यूज करना शुरू किया जिससे उन्हें पता चलता था कि एक दिन में वो कितने स्टेप्स चली। क्योंकि ग्रेटसन एक अप होल्डर थी तो उन्हें अपने टारगेट्स स्टेप्स हिट करना अच्छा लगता था। हालांकि ये मेथड भी ज़्यादा काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक डिवाइस खरीदा जो उनके स्टेप्स उसके फ़ोन के साथ सिंक करता था और जो वो दिन भर खाती थी उसका भी रिकॉर्ड रखता था। तो फाइनली अपने फ़ोन में स्टेप्स और फूड ट्रैकर होने की वजह से ग्रेटसन के लिए अब वेट मॉनिटर करना ज़्यादा आसान था। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन हैबिट्स के बारे में, जो कि हैं स्लीप, मूव, ईटिंग एंड अनक्लटर। मूविंग एक फाउंडेशन हैबिट है दोस्तों क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप गहरी नींद में सो जाते हैं और जब आपको अच्छी और भरपूर नींद मिलती है तो आपका मूड भी बढ़िया रहता है। असल में नींद पूरी होने से हम और ज़्यादा गुड हैबिट एडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप जल्दी सो जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने मुंह को धो करके नाइट पजामा पहन सको। लेकिन जब आप लेट सोते हैं तो आपके पास इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। ग्रेटसन ने स्ट्रैटेजी ऑफ शेड्यूलिंग भी ट्राई किया। मेडिटेशन की हैबिट एडॉप्ट करने के लिए ग्रेटसन ने स्ट्रैटेजी ऑफ फाउंडेशन के साथ उसे जोड़ दिया क्योंकि अक्सर हम नई हैबिट जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए उन्होंने मेडिटेशन को अपनी ओल्ड हैबिट के साथ जोड़ दिया।
ग्रेटसन ने डिसाइड किया कि वो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिटेशन किया करेंगी। फिर उन्होंने एक मेडिटेशन शेड्यूल बनाया। उसके बाद वो अपनी नई हैबिट की प्रैक्टिस नहीं भूली और धीरे धीरे ये हैबिट उनके रूटीन का हिस्सा बन गई। क्योंकि सिर्फ शेड्यूलिंग काफ़ी नहीं है दोस्तों, इसलिए अकाउंटेबिलिटी के लिए दूसरों से आउटर एक्सपेक्टेशन भी ज़रूरी है। जैसे कि कुछ पाउंड वेट लूज करना एक पर्सनल गोल हो सकता है, और अगर आप ये गोल अचीव ना भी कर पाएँ तो आपको कोई पनिश नहीं करने वाला। पर स्ट्रैटेजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी अप्लाई करने से आप अपने दोस्तों को अपने वेट लूज करने का प्लान बता सकते हैं, और आपके दोस्त आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करेंगे क्योंकि वे आपके वेट लूज करने के गोल को जानते हैं। और हो सकता है कि वो आपको जंक फूड खाने से भी रोकें, लेकिन ये फॉर्मूला हर किसी पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि हर कोई अपने प्लान शेयर नहीं करता। तो अपनी नई हैबिट को पब्लिकली डिक्लेयर करना आपके काम आएगा या फिर नहीं, ये देखने के लिए पहले आपको अपना नेचर जानना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है इट्स इनफ टू बिगिन। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टेंडेंसी क्या है, अप होल्डर, क्वेश्चनर या फिर ओब्लिगर, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी नई हैबिट कब से स्टार्ट करनी चाहिए। किसी भी नई हैबिट की शुरुआत करने के लिए 3 स्ट्रैटेजी होती हैं। फर्स्ट स्टेप है दोस्तों क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, इट्स नॉट इनफ टू गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप लेना होगा। एक नई हैबिट स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल तो आती है, जैसे कि अचानक से जिम जाना शुरू करना, क्योंकि ये आपकी रूटीन का ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी नहीं बन पाया है। आपको जिम के लिए प्रॉपर रेडी हो करके जाना शायद वर्कआउट करने से भी ज़्यादा हार्ड लगे। एक्साइटमेंट में आ करके नई हैबिट प्लान कर लेना एक बात है दोस्तों, और उसको प्रैक्टिकल में लाना एकदम अलग बात है दोस्तों। नई हैबिट फॉर्म करने की एक और स्ट्रैटेजी है जिसे क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ये तब होता है दोस्तों जब आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जैसे कि कोई नया पार्टनर, एक नया घर या फिर नई जॉब। लोग अक्सर न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर हेल्दी खाना खाना शुरू करते हैं, तो ये क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी मानी जाएगी क्योंकि नया साल नई शुरुआत लेकर के आता है। इसे हम नए साल का जादू ही मानेंगे क्योंकि कई लोग नए साल की शुरुआत में काफ़ी मोटिवेट फील करते हैं और अपनी नई हैबिट पर डटे रहते हैं। हालांकि एक नई हैबिट एडॉप्ट करने का मतलब है सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना, और कुछ हैबिट्स हमारी लाइफ में इजीली अप्लाई हो जाती हैं। ये हैबिट्स लाइटिंग बोल्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू एडॉप्ट की जा सकती हैं। इन्हें हम ऑन डिमांड के तौर पर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा लॉस या फिर ग्रेट फेलियर होना। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप टर्म जो ऑथर ने यूज किया है, उसका मतलब है किसी नई हैबिट की शुरुआत। ग्रेटसन ने जब इस बुक को लिखना शुरू किया था तो वो फर्स्ट स्टेप की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रही थी। बुक के लिए आइडियाज़ लेना और स्ट्रक्चर प्लान करना उसके लिए काफ़ी मज़ेदार और एक्साइटिंग रहा, लेकिन जब असल में लिखने की बारी आई तो ग्रेटसन अटक गई। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि बुक लिखना कब से शुरू करें, कौन सी तारीख या फिर दिन सही रहेगा, मंडे से करें या फिर अपने बर्थडे वाले दिन से। इससे पहले कि वो आगे सोचती, ग्रेटसन को रियलाइज़ हुआ कि वो टुमारो लॉजिक यूज कर रही है, यानी कि आज का काम कल पर टालना, और उसने डिसाइड किया कि उसे बुक लिखने के लिए तुरंत फर्स्ट स्टेप लेना होगा। यहाँ हम क्लीन स्लेट स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। लिंडा, जो कि एक 40 साल की औरत है, उसके पति की डेथ हो चुकी है। उसे डर था कि कहीं उसका अकेलापन उसे डिप्रेशन में ना डाल दें। उसे यह रियलाइज़ हुआ कि उसे अपने घर से लेकर करके लोगों से मिलना जुलना शुरू करना पड़ेगा। उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके उनके साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ प्लान की, और कुछ टाइम के बाद ही लिंडा पहले से जैसी खुश रहने लगी। वो रेगुलर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती जुलती, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, जिससे उनका मूड अच्छा रहता। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रैटेजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़बरदस्ती अप्लाई की जाए। अक्सर हमारी लाइफ में कुछ माइलस्टोन एक्सपीरियंसेस में स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। सेरिल एक डॉक्टर है दोस्तों।
उनके कई सारे पेशेंट्स पर लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटजी बड़े काम आई, खासकर वो सभी पेशेंट्स जिन्हें ड्रग्स, निकोटीन और अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को एक ही दिन में बदल कर रख देती है। उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है कि वो अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देते हैं। इसे ही हम लाइटनिंग बोल्ट इफेक्ट बोलते हैं। सेरिल कहती हैं कि इसमें से एक रीज़न प्रेगनेंसी भी है दोस्तों। जैसे कि कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके साथ एक लाइफ जुड़ चुकी है जिसकी केयर और प्रोटेक्शन सिर्फ उनके हाथ में ही है दोस्तों। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी उनकी लाइफ का एक वो माइलस्टोन है जो लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रैटेजी का रीजन है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। कई बार हम ये सोच करके फ्रस्ट्रेट होते हैं दोस्तों कि जो चीज़ दूसरों पर काम करती है वो हम पर काम क्यों नहीं करती। इंडिविजुअल्स डिफरेंस से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप अपहोल्डर हैं या फिर क्वेश्चनर, ओब्लिगर या फिर रिबल, तो आप फिर उसी हिसाब से ऐसी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके लिए हैबिट मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। आप किस टाइप के हैं ये जानने के अलावा आप इस बुक में दी गई स्ट्रैटेजी यूज करने की पावर के बारे में सीखेंगे जो आपको गुड हैबिट्स मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। ये स्ट्रैटेजी है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। लास्ट में इस बुक में ऑथर ने नई हैबिट स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट टाइम्स भी मेंशन किए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। हो सकता है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको नई हैबिट डालने और मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नई हैबिट डेवलप करने में कुछ वक्त तो लगेगा और कुछ गलतियां भी ज़रूर होंगी। आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी ये जानने के लिए काफ़ी सेल्फ एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है दोस्तों। गुड हैबिट्स के लिए शॉर्टकट काम नहीं आता, बल्कि ये एक मुश्किल जर्नी है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो समरी में आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके आप हमें नीचे बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।